ओके स्टूडेंट्स, तो हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये डिटर्मिनेंट गिवन है, आपको प्रूव करना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज की ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0। तो अब इसके लिए हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट स्टेप करते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसको c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। c से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है, पहले करते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने ऐसा क्या किया। हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया a से, ठीक है। तो आपके पास क्या आया, a से नहीं c से, हमने बोला ना, तो c से करेंगे। तो AC और माइनस BC, ठीक है, माइनस A 0 माइनस C BC और 0, ठीक है। अभी आप क्या कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि कहीं से ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से नहीं, क्या किसी से मल्टीप्लाई करके कुछ टर्म्स खत्म हो सकती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो सेकंड रो है उसको b से मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट रो में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। R1 गिव्स R1 माइनस, ऑपरेशन हम लगा रहे हैं R1 के ऊपर। ऑपरेशन क्या है कि R1 माइनस, आपने क्या किया कि b से मल्टीप्लाई किया सेकंड रो को और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, आपने 0 इसको b से मल्टीप्लाई किया और इसमें से घटा दिया तो माइनस माइनस और AB, ठीक है। घटा रहे हैं ना बेटा, ये पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो AC 0 को मल्टीप्लाई करेंगे b से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ माइनस BC और ये माइनस है ऑलरेडी और आप भी माइनस ही कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस BC, ठीक है। और बाकी एज इट इज। अब चेक कीजिए, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आपके पास आया AB AC और 0, यहाँ से आया माइनस A 0 और माइनस C BC और 0। अब फर्स्ट रो में A कॉमन है, सो टेकिंग A कॉमन फ्रॉम R, ठीक है, R1, ठीक है। तो यहाँ से आएगा B C और 0 माइनस A 0 और माइनस C BC और 0। कुछ नजर आया? यस, आपकी जो R1 और R3 रो है वो आपने बिल्कुल सेम बना दी, ठीक है। दोनों रो सेम है ना, तो दोनों रो सेम होने से क्या हुआ कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रोज या 2 कॉलम्स जो है वो सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, बिल्कुल 2 कॉलम्स सेम होते हैं, तो आपके जो डिटर्मिनेंट है उसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0। तो आप यही लिखेंगे कि क्योंकि R1 और R3 जो है वो सेम है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। क्लियर? अब आपको समझ में आया कि हमने क्यों किया था ऐसा। हमने बेटा यही ध्यान रखना है क्या पॉसिबिलिटीज है कि क्या हम किन्हीं 2 रोज को, क्योंकि 0 बनाना था, है ना, तो 0 कैसे बन सकता था, या तो 2 रो या 2 कॉलम हमारे पास एक जैसे होते, या सिर्फ एक जो आपके पास रो है या एक कॉलम 0 हो जाता। तो हमने वही कोशिश करनी है, चाहे मल्टीप्लाई करना पड़े चाहे सब्ट्रैक्ट करना पड़े, ठीक है, घटाना पड़े जोड़ना पड़े, जो भी जोड़ तोड़ हमें करना है वो ऐसे करना है कि या तो 2 रो या कॉलम एक जैसे आ जाए, या फिर आप लास्ट स्टेप में, ये जरूरी नहीं है आपने यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, आप एक बार यहाँ से समझिए उसके बाद आप अपने स्टेप से ट्राई कीजिए। मैंने आपको बताया कि लास्ट स्टेप में आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप एक्सपेंड करेंगे लास्ट स्टेप में जो भी आपने ऑपरेशंस लगाए तब भी आपका आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ आपको स्टेप्स को रटने की जरूरत नहीं होती, आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप में एक्सपेंशन अलाउड है। हम ये कहते हैं कि ये नहीं है कि आप शुरू से ही शुरू हो गए और एक्सपेंड कर दिया और फिर आपने जो है प्रूव कर दिया कि 0 है। हम कहते हैं नहीं, आप बाकी ऑपरेशंस को लगाइए, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनको यूज कीजिए और उसके बाद आप प्रूव कीजिए कि ये 0 है। क्लियर? चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन को देखिए, जो समझ में आता है वही ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, ठीक है।
तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि यही करना है, आप जैसे भी पहुंचेंगे लास्ट में आपका आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ फ्री है, रो ऑपरेशन लगाइए, कॉलम ऑपरेशन लगाइए, आप फ्री। ठीक है, तो चलिए लेते हैं इसमें। अब मुझे जो फर्स्ट स्टेप में समझ आया, मुझे लगा कि ऐसा करते हैं कि ये ए, देखो मेरे पास अगर मैं फर्स्ट रो में देखूं तो ए सब हर टर्म में है। यहाँ पे अगर फर्स्ट एलिमेंट देखे इसमें भी है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, इसमें देखिए इसमें सब में बी है, ऐसे ही सी है। दैट मीन्स हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट रो से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो अब लिख दीजिए टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम फर्स्ट R1 R2 एंड R3। ठीक है, तो लीजिए आपके पास क्या है, ए बी सी आ गया, यहाँ से माइनस ऑफ ए बी और सी, यहाँ से बी कॉमन लिया है तो ये। ठीक है, लास्ट वाले से ए बी और माइनस ऑफ सी। क्लियर। अब कुछ और रो और कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं आप। तो यहाँ से देखिए इस कॉलम से ए कॉमन है, यहाँ से बी कॉमन है, यहाँ से सी कॉमन है, ले लेते हैं। तो देखिए ए बी सी तो पहले से ही पड़ा हुआ है हमारे पास, आपने एक बार और ए बी सी कॉमन ले लिया। यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, -1 1 1 1 1 1 1 1 -1। ठीक है, तो यहाँ आपके पास हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, कोशिश करते हैं इनको जीरो बनाने की। कैसे बनाया जा सकता है कि इसको और इसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐड कीजिए। आपने ऐड किया R1 गिव्स R1 प्लस R3। ठीक है, एक और ऑपरेशन इकट्ठा लगा सकते हैं कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो हम ले लेते हैं R2 गिव्स R2 माइनस R3। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, -1 1 या 0। ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया, 2। 1 और -1 कितना हो गया, 0। ठीक है, आप दूसरे स्टेप में R2 के ऊपर कर रहे हैं, R2 माइनस R3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 0, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 0, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 1 है, ये -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। क्लियर, ये एज इट इज 1 1 -1। क्लियर, अब तो कर सकते हैं एक्सपेंड, कर लीजिए। चलिए एक्सपेंडिंग बाय, यहाँ लिख लीजिए एक्सपेंडिंग अलोंग R3। ठीक है, थर्ड रो से कर रहे हैं ना, तो देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको सॉल्व कीजिए, ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 0 इज 4। तो ठीक है, ये कितना है आपके पास, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था। क्लियर, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हम कर चुके हैं जब हमने प्रॉपर्टीज की थी डिटर्मिनेंट्स की, तो उसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, अगर आपने नहीं चेक किया था उसमें तो आप अभी उसको देख लेना। और नेक्स्ट मैं बढ़ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो डिटर्मिनेंट गिवन है वो ये है और आपको ये प्रूव करना है। जब भी आपको ये प्रूव करना हो ऐसे, तो एक बार अपने डिटर्मिनेंट को देखो और फिर आंसर को देख लो एक बार। ठीक है, तो देखो ये है, ये मेरा आंसर है, मुझे आंसर में चाहिए x माइनस वाई, कहीं से मिल सकता है, अगर इन दोनों को घटा दूं x माइनस वाई मिलेगा, यहाँ से भी मिल सकता है, यहाँ से भी मिल सकता है। ठीक है, दूसरा मुझे चाहिए y माइनस जेड, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं y माइनस जेड मिलेगा। ठीक है, और अगर इसको कर देती हूँ तो भी मुझे टर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं करने के, सोचना जब आप शुरू करेंगे तो सॉल्यूशन अपने आप निकल के आएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। देखिए मैंने आपको बताया आपकी अपनी चॉइस है, आप जो मर्जी ऑपरेशन लगाइए आंसर आपका निकलेगा, लेकिन क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस एक्स्ट्रा करनी पड़ सकती है। मुझे जो इजीएस्ट वे लगता है वो ये है कि यहाँ पर मेरे पास yz है, यहाँ zx है, यहाँ xy है। अगर मैं फर्स्ट वाली जो रो है, देखो इसमें किसकी कमी है, x की कमी है,
तो अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको y से कर दूं, इसको z से कर दूं, पूरी रो को ही करेंगे, एक टर्म नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई जेड। ये क्यों किया मैंने, सिर्फ इसलिए कि मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी पड़े, तो उसके लिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपने क्वेश्चन को देखा और फिर आंसर भी देख लिया साथ के साथ, कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को देखा, तो वहां से भी आप उसको देख के डायरेक्ट आपको लगा कि नहीं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो मैंने तरीका आपको बताया कि हमने क्या किया कि R1 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, x से, और सेकंड जो हमारे पास है रो, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया y से, क्योंकि y की कमी थी, और थर्ड जो हमारे पास रो है उसको हमने z से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। अब आपको ये चीज भी पता है कि आप अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि एक्स वाई जेड से ही मल्टीप्लाई किया और एक्स वाई जेड से ही डिवाइड कर दिया। तो क्या किया आपने ऐसे कर दिया था एक्स वाई और जेड। तो एक्स आप ले गए फर्स्ट रो में, वाई आप ले गए सेकेंड रो में, और जेड आप ले गए थर्ड रो में। तो यहाँ से एक्स वाई जेड तो हो गया खत्म, तो यहाँ बचा हुआ है सिर्फ 1। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन आ गया मेरे पास, टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम C3, थर्ड कॉलम है ना, तो ये आ गया बाहर एक्स वाई जेड ये पहले से ही था, ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। स्टेप तो अभी भी वही करेंगे जो आप ये वाला कह रहे थे कि सब्ट्रैक्ट करना है। यस, हम भी सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, लेकिन हमने पहले यहाँ 1 बना लिया, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इजी और पड़े हम, ठीक है। तो चलिए अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं वैसे ही। सो आपने क्या किया, R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2, R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R3, ठीक है। तो लगा लीजिए ऑपरेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब एज इट इज। तो ये सब्ट्रैक्ट हुआ, 0 हो गया और 1, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए लगा सकते हैं फॉर्मूला, ये x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। ये सब आप जब आप 10th तक पढ़े हैं तो आपने ये बेसिक जो ऑपरेशंस थे हमारे, ये जितने भी फॉर्मूलेज थे ये सब आपने किए हुए हैं, ठीक है। तो उन्हीं को सिर्फ आपने अब यूज करना है। तो यहाँ देखिए x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, 0 एज इट इज 1। सेम वे यहाँ आ जाएगा y माइनस जेड वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस जेड वाई, जेड स्क्वायर जेड क्यूब। क्लियर। फर्स्ट रो से x माइनस वाई कॉमन है, ले लीजिए x माइनस वाई, लिख लीजिए ऊपर लाइन कि x माइनस वाई आप कॉमन ले रहे हैं R1 से, R2 से कॉमन ले रहे हैं y माइनस जेड, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके पास क्या आया, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, 0 y प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड जेड वाई, 0 जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1। अब कुछ और पॉसिबल है। अब ये 0 0 1 हो गया, तो सबसे इजी लगता है कि इस स्टेप में एक्सपैंड कर दिया जाए, तो आप एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको रब कर दूं। तो एक्सपैंड करने के बाद हमारे पास क्या आया, x प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई, ठीक है, माइनस y प्लस जेड किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस एक्स वाई से, ठीक है। और इस पूरे के बाहर हमारे पास पड़ा हुआ है एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, चलो करते हैं। एक्स वाई स्क्वायर, पहले एक्स से करते हैं पूरी ब्रैकेट को, फिर वाई की टर्म, ठीक है, प्लस अब वाई से करते हैं वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस वाई को आपने करना है पहले, सो एक्स स्क्वायर वाई प्लस सॉरी माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब जेड की टर्न है तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। अब कुछ टर्म्स हैं जो कैंसिल हो जाएंगी, जैसे एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा। कोई और टर्म दिखाई दे रही है जो कैंसिल हो सकती है, ये है वाई स्क्वायर जेड माइनस और ये है प्लस, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। कुछ और एक्स स्क्वायर जेड है नहीं, यहाँ कहीं नहीं है, तो बस यही टर्म्स है। और एक ये है हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अभी देखते हैं हम हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स बची हुई है। x माइनस वाई वाई माइनस जेड, यहाँ से हमें मिला x जेड स्क्वायर, ठीक है। और क्या है माइनस एक्स, ये सॉरी अभी ये भी है एक, प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर जेड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेपरेट कैसे करना है, जैसे आपके पास है एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है, और दूसरी जो टर्म है हमारे पास ये माइनस एक्स स्क्वायर जेड, दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं ना, जेड एक्स, इसलिए इनको इकट्ठा ले लिया, प्लस इन दोनों में से वाई कॉमन आ सकता है, इसलिए इन दोनों को इकट्ठा लो, ठीक है। तो z और x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से z माइनस एक्स प्लस यहाँ से देखिए y कॉमन और z स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ जो है वो एज इट इज चल रहा है, क्लियर। तो अब क्या करना है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, ठीक है। यहाँ आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा जेड एक्स जेड माइनस एक्स एज इट इज प्लस वाई जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स। पूरे में से कुछ कॉमन है, यस, जेड माइनस एक्स ले लेते हैं। तो जेड माइनस एक्स जब आप कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से आपके पास क्या बचा, जेड एक्स प्लस y को z से मल्टीप्लाई किया वाई जेड प्लस y को x से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, ठीक है। तो ये आपके पास था x माइनस वाई वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, और हमारा आंसर, क्लियर। फिर भी कोई डाउट है तो बेझिझक पूछिए, ओके।